अस्सलाम वालेकुम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी आज़माइशें, मुश्किलात और मुसीबतों का अरसा बहुत लंबा होता चला गया? आपके ऊपर इतनी परेशानियाँ आईं कि आप एक खुदतरसी और बेचारगी की कैफ़ियत से दो-चार हो गए। इस कैफ़ियत से आपकी मुश्किलात और बढ़ती चली गईं। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ, तो आज हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ आज़माइशें आती हैं, मुख्तलिफ़ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ये आज़माइशें छोटी नौइयत की होती हैं और बाज़ औक़ात ये बड़ी आज़माइशें होती हैं। अक्सर आज़माइशों का ये सिलसिला लंबा खिंचता चला जाता है। एक के बाद दूसरी मुसीबत, एक के बाद दूसरा मसला, एक के बाद दूसरी बेचैनी। इसके नतीजे में हम एक मनफी ज़हनी कैफ़ियत में चले जाते हैं। हमें एक पूरी ज़िंदगी ही आज़माइश और मुसीबत लगने लगती है। हम एक ख़ुद तरसी की कैफ़ियत में चले जाते हैं, एक सेल्फ़ पिटी की कैफ़ियत में चले जाते हैं। इस कैफ़ियत में जाने के नतीजे की वजह से हम मुसलसल अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, दुनिया को और दूसरे लोगों को कोसना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि सारी परेशानियां मेरे ही नसीब में लिखी हैं, मैं तो दुनिया में आया हूँ इस वजह से कि मेरा इम्तहान हो, मेरे नसीब में तो कोई खुशी नहीं है। हम लोगों को कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं, अपने ख़ानदान वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को। इन सब हालात और सोचों का नतीजा ये होता है कि हम इस गड्ढे में, इस दलदल में मुसलसल धंसते चले जाते हैं। जितनी ख़ुद तरसी हमें अपने ऊपर आती है, जितनी मुसीबतों में हम अपने आप को मुब्तला समझते हैं, उतनी ही वो मुसीबतें बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि अब हमारी ज़हनी कैफ़ियत में कोई पॉजिटिविटी या कोई मुस्बत कैफ़ियत बाकी नहीं बचती है। इस सूरत हाल का कैसे मुकाबला किया जाए? इतनी आज़माइशों और मुसीबतों के होने के बावजूद हम अपने आप को एक मुस्बत ज़हनी कैफ़ियत में कैसे चेंज करें? तो हम इस कैफ़ियत से कैसे निकल सकते हैं? इसका पहला कदम ये है कि आप अल्लाह पे भरोसा कीजिए। ये सोचिए कि हर आज़माइश के बाद एक इनाम है। अल्लाह ने मेरे ऊपर अगर कोई आज़माइश डाली है तो ये मुझे निकालने का रास्ता भी दिखाएगा। दूसरा स्टेप ये है कि अपने ऊपर भरोसा कीजिए। ये सोचिए कि आप इस काबिल हैं, आप में इतनी सलाहियत है, इतनी अक्ल है कि इन मुश्किल हालात से आप निकल सकते हैं अपनी जद्दोजहद और अपनी मेहनत से। तीसरा स्टेप ये है कि अपने हालात को, अपने आसपास के लोगों को अपनी नाकामयाबी और आजमाइश का इल्ज़ाम देना बंद कीजिए। चौथा स्टेप ये है कि अपने आप को देखिए और ये सोचिए कि आप ऐसे क्या इक़दामात ले सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं कि जिससे आपके हालात बदलना शुरू। पांचवा स्टेप ये है कि इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए कि आपने कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई भूल चूक की है जिससे ये इम्तहान आपके ऊपर पड़ा है। कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई डेफिशिएंसी है जिसको करेक्ट करने से या उन इक़दामात को लेने से आपके हालात बदल सकते हैं। जब आप इन 5 हालात, 5 नुक्तों को, 5 स्टेप्स को एक्सेप्ट करेंगे और इन पे चलने के लिए तैयार रहेंगे तो आपके हालात भी बदलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो सुर्ख बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।